जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामचरितमानस का फिर से पाठ करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे बालकांड के दोहा नंबर 27 से दोहा नंबर 31 तक। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हनुमान जी को आसन दे देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो बिराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलेसुर साल। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। भाए को भाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथई माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं का कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरे से धारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाति। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी, नृपै सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निर्पाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुने सन्मान ही सब ही सुबानी। बनित बनित नते गते पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरो मन कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी ही से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा।
कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सट सेवक की प्रीत रुचि, रखी हई राम कृपाल। उपल किए जलपान जही, सचिव सुमते कपे भालो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब हूँ कहावत सब कहत, राम रसहस उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। अति बड़ी मोर डिटाई खोरी, सुनि अग नर कौना सकोरी। मुझ सहम मोए अप डर सपने, सो सुधे राम कीन नहीं अपने। यह मेरी बहुत बड़ी रिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस डिटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचित चकचाई, भगति मोरे मत स्वामी सराई। कहत न साए होए अनीकी, रीजत राम जाने जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरते सैबार हिए की। जही अग बधेहु ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोए कीन कुचाले। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चले। सोए कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम हेरी। ते भरतई भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उनके भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु तरो तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले
बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम ने काई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी का। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहे, सबहि बहुरे सिर नाय, बरनऊ रघुबर बिसद जसो, सुनि कले कलोश निताय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। कवन सुख काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियो सोए संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुकुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहामनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा, सोए शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले से सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, सावदरसी जानहि हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरऊ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। कवन सुख काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तस पालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़क बन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसते विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता सुनने वाले, तीनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। कवन सुख काज कठिन जग माई,
जो नहीं होए तात तुम पाई। तदपि कहीं गुरबारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबे मैं सोए, मोरे मन प्रबोध जहि होए। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरे के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करहूँ कथा भव सर तातरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कले कलोश विभंजन। राम कथा कले पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरे सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिने, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिने। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदने, साधु विबुध कुल निहित गिरिनंदने। संत समाज पयोधि रमासे, विश्व भार भर चल क्षमासे। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जन जम गन मुहम्मद जग जमुना से, जीवन मुकुत हेतु जनु कासे। राम ही प्रिय पावन तुलसी से, तुलसीदास हित हिया हुलसी से। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति, रघुबर भगत प्रेम परमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहारो। श्री राम जय जय राम।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। यहीं पर विश्राम देते हैं कथा को। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सोता करहूँ पयान। प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरत करायहूँ मोर। अस कहीं गबने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवान। श्री राम जय राम जय राम।